हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर वैकेंसीज फ्रॉम वन ऑफ द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और ये जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आई गेस 8 हैं और ये परमानेंट है। बट गेस्ट लेक्चर्स की भी काफ़ी वैकेंसीज अभी आ रही हैं, तो अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी वैकेंसीज आएगी वो हम इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाएंगे। और गेस्ट लेक्चर्स की तो बहुत वैकेंसी आ रही हैं, बट परमानेंट की भी काफ़ी जगह वैकेंसीज अभी हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे भी हम जो वैकेंसी कवर कर रहे हैं ये परमानेंट की ही वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और जो यूजीसी की गाइडलाइन है, जैसा कि हम सबको पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वो होती है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। पीएचडी मैंडेटरी नहीं होती है, मास्टर्स के साथ आपका सिर्फ नेट क्वालिफाई है, देन यू कैन अप्लाई। पीएचडी है तो वेल एंड गुड है, बट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में नहीं आती है टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कॉलेज है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज। आई गेस सभी जानते होंगे, काफ़ी फेमस कॉलेज है। इसके आप नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा टीचिंग एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। एंड दिस इज़ द पीडीएफ जहाँ पे जॉब के बारे में मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक पे लेवल 10 ऑफ द 7 सीपीसी मैट्रिक्स। तो लेवल 10 की आपको सैलरी मिलेगी, विच इज़ आई गेस आप क्लोज टू 1 लाख तो होती ही है आई गेस असिस्टेंट प्रोफेसर की। 1 लाख नहीं तो 80-90 थाउजेंड ऐसा तो रहता ही है। तो जो लास्ट डेट है इसकी वो है 16 ऑफ मार्च। काफ़ी टाइम है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 16 ऑफ मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हम इसमें और स्क्रॉल डाउन करें तो आपको सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, टोटल वैकेंसीज दिख जाएंगी। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में है 2 वैकेंसीज, इकोनॉमिक्स में है 1, इंग्लिश में है 1, ज्योग्राफी में है 1, मैथमेटिक्स में है 1, पॉलिटिकल साइंस में है 1, स्टैटिस्टिक्स में है 1, उर्दू में है 1। और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे और क्या मेंशन है। यहाँ पे वही मेंशन है कि लास्ट डे 16 ऑफ मार्च है। एंड देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, वही मेंशन है यहाँ पे कि आपके पास मास्टर्स डिग्री हो विद 55% मार्क्स। उसके बाद आपने नेट आपका क्वालिफाई हो, इधर यूजीसी और सीएसआईआर आपके सब्जेक्ट का जो भी कंडक्ट कराता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके बाद और में है कि अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो टॉप 500 में आती हो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने फ़ॉरेन से पीएचडी करी होती है, तो उनकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ जहाँ से उन्होंने पीएचडी करी है वो टॉप 500 में आनी चाहिए, तभी वो कंसिडर होती है। एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट। तो सिर्फ मेरिट के बेस पे ही रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि नेट जो है वो शेल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर provided that candidates who have been awarded a PhD degree in accordance with the UGC uh, regulation and their subsequent amendments from time to time, as the case may be, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET। तो अगर आपके पास PhD है और नेट आपका क्लियर नहीं है तो भी आप एलिजिबल है। तो आई गेस मैं समझा देता हूँ थोड़ा और डिटेल में। अगर आपके पास नेट क्लियर है, अगर मास्टर्स है आपका, नेट आप नेट आपका क्लियर है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका नेट क्लियर नहीं है और आपने पीएचडी करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपका अगर आपका नेट भी क्लियर है और आपने पीएचडी भी करी है तो आप एलिजिबल हैं ही। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है काफ़ी लोगों को, तो ये आई गेस अब क्लियर हो गया होगा। बट आपको जो ध्यान में रखना है, बस वो ध्यान में रखना है कि आपकी जो पीएचडी डिग्री है वो रेगुलर मोड में ही होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड में नहीं होनी चाहिए। और कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे कि पीएचडी थीसिस हैव बीन अवॉर्डेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। इस तरीके से जिन्होंने पीएचडी करी होगी उनको पता होगा कि द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन पीएचडी वर्क। तो एटलीस्ट 2 पेपर्स आपके जो होने चाहिए वो आप पब्लिश होने चाहिए बेसिकली। देन यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। ऑल एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। इसमें ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई नहीं करना है।
देन आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो है ₹500 फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए। देन दिस इज़ द क्राइटेरिया टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स। इस ये जो एक मैट्रिक्स होती है इसके बेस पे आपका एक स्कोर जनरेट होता है, इसके बेस पे ही जो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन में यहाँ पे कुछ स्कोर मेंशन है कि आपकी कितनी परसेंटेज थी, उसके बेस पे आपको एक मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% और उससे ऊपर हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। 60% टू 80% है तो आपको 19 मार्क्स मिलेंगे। 55% टू 60% है आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। 45% टू 55% है आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। देन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 80% एंड अबव है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 60% टू 80% है आपको 23 मार्क्स मिलेंगे। 55% टू 60% है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इसमें से कोई एक है, एम फिल, एम टेक, एल एल एम, एम एड, तो आपको 60% और उससे ऊपर है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। 55% टू 60% है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका नेट विद जेआरएफ क्लियर है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका सिर्फ नेट क्लियर है, जेआरएफ नहीं है, तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हैं तो आपको 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के मिलेंगे। और मैक्सिमम 6 मार्क्स मिलेंगे आपको, यानी 3 पेपर अगर आपने पब्लिश किए हैं तो 2 एक पेपर के, तो 3 के 6 मिल जाएंगे। देन आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है उसमें 2 मार्क्स आपको हर एक साल के मिलेंगे और मैक्सिमम जो मिलेंगे 10 मार्क्स मिलेंगे। यानी आपको 5 इयर्स का मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगा तो आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। और इसमें अवार्ड्स अगर आपको कोई मिले हैं, कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड्स मिले हैं बाय द गवर्नमेंट, तो आपको 3 मार्क्स उसके मिलेंगे। स्टेट लेवल मिला है तो उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। और भी कुछ यहाँ पे कैच हैं, जैसे कि आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस रेंडेड ऑन टेम्पररी एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट डॉक्टरल बेसिस shall be taken into account only if the candidate is drawing salary consolidated pay not less than the minimum basic pay as prescribed by the UGC। तो आपका जो एक्सपीरियंस आप शो करेंगे, अगर आपने कहीं ऐसी जगह का एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको जो सैलरी मिल रही थी वो एज़ पर यूजीसी गाइडलाइंस मिल रही थी, तो ही वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आपको एज़ पर यूजीसी जो सैलरी है डिफाइंड असिस्टेंट प्रोफेसर की, या जो भी आप एक्सपीरियंस पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस ले रहे थे, वो नहीं मिल रही है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ और है कि एम फिल, एम टेक, एल एल एम, एम एड और इक्वलेंट प्लस पीएचडी कि आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स ही मिलेंगे। जैसे कि आपने अगर पीएचडी भी करा हुआ है तो यहाँ पे 25 मार्क्स, और आपके पास मान लीजिए एमएड भी है और इसके 7 मार्क्स, तो 25 + 7 32 होने चाहिए। बस सर ऐसा नहीं है कि आपको 32 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको मैक्सिमम कैपिंग इन्होंने करी हुई है तो आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स ही मिलेंगे। तो सिमिलरली ऐसी है कि जेआरएफ और नेट के भी मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं। ऐसा नहीं कि नेट जेआरएफ आपका दोनों क्लियर है तो आप नेट जेआरएफ के भी मार्क्स इंक्लूड कर लें और नेट के भी इंक्लूड कर लें, ऐसा नहीं होगा। आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स ही मिलेंगे। अवार्ड कैटेगरी में भी आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स ही मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। जैसे कि एकेडमिक स्कोर में आपको मैक्सिमम 84 मार्क्स ही मिल सकते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन में आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स ही मिल सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स ही मिल सकते हैं, टोटल 100 बन जाते हैं। तो इसमें से आपको फिर एक मार्क्स मिलते हैं, उसके बेस पे जो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर इंटरव्यू। एंड यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मेंशन हैं, जैसे कि जो आपकी लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी कैंडिडेट्स की, वो सबके ही वो शो करेंगे कितने कितने मार्क्स सबको मिले हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बट जिनको 55 मार्क्स से जिनके कम आएंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे लिस्ट में। और कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन है एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को। आफ्टर दैट 40 कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट वैकेंसी एंड 20 कैंडिडेट्स फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसीज। जैसे कि अगर एक पोस्ट है तो उसमें 40 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद जितनी भी वैकेंसी है, 2 3 4 जैसी भी वैकेंसी होंगी उसमें 20 कैंडिडेट्स को ऐड ऑन करते रहेंगे फॉर वन पोस्ट। तो इस तरीके से मेरिट बनेगी और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए जो भी सिलेक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इफ कैंडिडेट्स आर 40 कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल देन द एप्लीकेबल ऑफ 55 मार्क्स एज कट ऑफ बी रिलैक्स्ड टिल द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर अवेलेबल। तो एक और कैच यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए 40 कैंडिडेट्स इनको नहीं मिलते हैं, तो फिर जो वो एक कंडीशन है कि 55 मार्क्स से अगर आपके नीचे हैं तो आपको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, तो उसे भी रिलैक्स किया जाएगा। तब तक रिलैक्स किया जाएगा
जब तक कि उनको वो 40 कैंडिडेट्स नहीं मिल जाते हैं शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो ऐसे कुछ कैच हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी अवेयर अबाउट दिस। अदरवाइज आप सिंपली अप्लाई कीजिए, आपके मार्क्स आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, और ऐसा इसमें कुछ और मैंडेटरी नहीं है, हमने सभी पॉइंट्स देख लिए हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।